हाय एवरीवन, आज है 22 सितंबर और आज दो आईपीओ क्लोज़ होने वाले हैं, साई सिल्क्स और सिग्नेचर ग्लोबल। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा लास्ट ओपिनियन क्या रहने वाला है इन आईपीओज़ में अप्लाई करने को लेकर। तो अगर मैं साई सिल्क्स की बात करूँ तो इस कंपनी के अगर मैं सब्सक्रिप्शन डेटा देखती हूँ तो उसमें मैं देख पा रही हूँ कि रिटेल कैटेगरी में अभी तक ये ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ है, ये टोटली फुल्ली सब्सक्राइब ही नहीं हुआ है। रिटेल कैटेगरी सिर्फ 0.36 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है और ओवरऑल ये आईपीओ अभी तक, अगर मैं 12 बजे का डेटा देखूँ 12 PM का, तो ये जो डेटा है आपका शो कर रहा है कि टोटल आईपीओ 0.73 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है। और साथ में अगर मैं बात करूँ कि साई सिल्क्स काम क्या करती है, साड़ीज़ बनाने का, तो साड़ीज़ की अगर मैं ओवरऑल मार्केट की बात करूँ तो एक अनऑर्गेनाइज मार्केट है, ऑनलाइन लोग इतना प्रेफर नहीं करते हैं साड़ीज़ को परचेज़ करना। और साथ में जो फीमेल्स है वो साड़ीज़ में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है, पहले जो रेगुलर वियर करते थे वो ओकेजनली रह गया है। और साथ में नॉर्मल मार्केट से लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन या फिर एक स्पेसिफिक स्टोर। तो इस वजह से मुझे इस कंपनी की ग्रोथ भी उतनी ज़्यादा नहीं लग रही है फ्यूचर में, दैट्स वाई। और साथ में इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन डेटा भी नहीं आया है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूँ, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी सिर्फ 4.5% का चल रहा है। पर शेयर अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़ पर शेयर का जीएमपी दिखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ, आज जैगल आईपीओ की भी लिस्टिंग हुई है और वो फ्लैट लिस्टिंग हुई है, जबकि उसमें भी हमें एक्सपेक्टेड था कि 5 to 10% का लिस्टिंग गेन हो सकता है। तो इसीलिए साई सिल्क्स को मैं तो अवॉइड करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन होगा, और होगा भी तो सिर्फ 4-5% के लिस्टिंग गेन के लिए मैं इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहूँगी, बिकॉज मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी को प्रेफर नहीं करती हूँ। सो साई सिल्क्स में मैं 100% अवॉइड करने वाली हूँ। नाउ कमिंग नेक्स्ट ऑन सिग्नेचर ग्लोबल। सिग्नेचर ग्लोबल में अगर मैं आप लोगों से सब्सक्रिप्शन डेटा की बात करूं तो इसमें हमें ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। रिटेल कैटेगरी में ऑलमोस्ट 4 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हो चुका है अभी तक, ये 12 बजे मैं वीडियो बना रही हूं, और टोटल सब्सक्रिप्शन 2.5 टाइम्स के पास हमें देखने को मिल गया है, जो अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन है एज़ पर दिस आईपीओ। ये कंपनी आपका रियल एस्टेट डेवलपर है दिल्ली एनसीआर के रीजन में। और अगर मैं बात करूँ फ्यूचर में, मुझे लगता है कंपनी ग्रो करेगी और कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, जबकि ये कंपनी करंट में अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, कंपनी लॉसेज में है। पर मुझे फ्यूचर में लगता है आने वाले 2 से 3 साल के अंदर कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखाएगी अपने बिजनेस में। तो मुझे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर मैं बात करूँ तो 8.5% के आसपास है। इसमें भी मुझे लग रहा है कि लिस्टिंग गेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, माइट बी पॉसिबल फ्लैट लिस्टिंग हो जाए। बट अगर मैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करूँ, मुझे ये कंपनी अच्छी लग रही है और फ्यूचर में मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहना चाहूँगी। तो सिग्नेचर ग्लोबल में मैं 100% अप्लाई करने वाली हूँ। अगर लिस्टिंग गेन में मुझे अच्छी लिस्टिंग गेन्स देखने को मिले, 5 to 10% का भी लिस्टिंग गेन देखने को मिला, देन आई कैन सेल दी शेयर्स ऑन लिस्टिंग। अदरवाइज मैं इन शेयर्स को होल्ड कर लूँगी मिनिमम 2 to 3 ईयर्स के लिए। तो इसीलिए मुझे ये कंपनी सही लग रही है। मेरी इस कंपनी पर फाइनल कॉल है कि मैं अप्लाई करने जा रही हूँ। साई सिल्क्स आई एम अवॉइडिंग फॉर द लिस्टिंग एज वेल एज फ्यूचर पर्सपेक्टिव। एंड ये जो सिग्नेचर ग्लोबल है, मैं इसमें लिस्टिंग के लिए भी रख सकती हूँ शेयर को, बट फ्यूचर के लिए आई एम डेफिनेटली कीपिंग दिस शेयर। अगर लिस्टिंग गेन नहीं भी दिखने को मिलता है मुझे, तो ये मेरा कॉल रहने वाला है। क्योंकि आज जैगल की लिस्टिंग को देखकर आप लोग खुद प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इट इज़ नॉट श्योर कि 5 से 10% का जीएमपी है तब भी आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। इट माइट बी अ बबल, और हो सकता है आपको डिस्काउंट या फिर फ्लैट लिस्टिंग देखने को मिल जाए। तो आप भी अपनी कॉल अपने आप लीजिए अकॉर्डिंगली। एंड आई होप आपको मेरा एक छोटा सा रिव्यू पसंद आया होगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय।